उसका श्रवण करना, ग्रहण करना, निश्चय करना, धारण करना, इसके प्रति जो उत्साह था, सभी के प्रति उत्साह, उस उत्साह का कैसे हो जाता, व्याघात है ना, विघात से आदि व्याघात हो जाता। इसी हेतु से प्रजापति ने उनको नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, तो तुमने गलत जाना है। अतः इसी हेतु से अरे रक्षणियों दोनों शिष्यों को मेरे द्वारा रक्षा करना चाहिए, इस प्रकार से प्रजापति मानते हैं। नहीं तो हमने शुरू में टोक दिया तो व्यक्ति का उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, बहुत जगह हो जाता है, नहीं होता। जो प्रश्न करने आया था वो प्रश्न ही भूल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को पूछने आया और उत्तर देने वाले ने थोड़ा जोर से डांट करके बोल दिया, अब बोल दिया तो जो प्रश्न उसके मन में था वो ही भूल जाता है बहुत से व्यक्ति, है ना। या तो फिर बोलने की हिम्मत नहीं करता है, या तो करता भी है तो भूल जाता है। दोनों प्रकार कहते ये तो खराब ही है। मतलब मैं तो आया था बड़ी प्रेम से पूछने के लिए, किंतु इन्होंने डांट ही दिया। अब डांट दिया तो अब क्या प्रश्न करूं। इस प्रकार से उसका उत्साह भंग हो जाता है। इसी हेतु से उन्होंने प्रजापति ने सोचा कि इनका उत्साह भंग न हो जाए। इसी हेतु से पुनः प्रश्न करने का जो मन में था इनके, तो प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। इसी हेतु से मेरे द्वारा क्या रक्षा कर देना चाहिए, थोड़ा स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ऐसा प्रजापति मानते थे। इसलिए उन्होंने गलत अनुमोदन नहीं किया। यानी शिष्यों का जो अनुमोदन था, छाया को आत्मा मानना, ये उन्होंने अनुमोदन नहीं किया, मन में रखा उन्होंने। तो मैं आगे समझाऊंगा इनको। तो कहते हैं और गृहणीतहं तावत् तद उदसराव दृष्टान्तेन अपनेष्यामि इति च। कहते इन दोनों ने जो विपरीत ग्रहण किया है, तो तावत जब तक विपरीत ग्रहण किया है, तो कहाँ पर, उदक के और आदर्श आदि में। तो उदय शराब इन जल से परिपूर्ण है पात्र में, दृष्टांत के द्वारा, और नहीं और आगे कहता आगे के द्वारा। अभी कहाँ पर किया था, अपसु में परीक्षा आए थे, तो आगे के द्वारा और दृष्टांत के द्वारा मैं अपने श्यामी क्या करूंगा, मैं हटाऊंगा। इनका जो विपरीत ज्ञान था, चक्षु में जो दिख रहा है, पृथ्वी में दिख रहा था, मैंने दृष्टा कहा था, किंतु चक्षु में उन्होंने क्या देख लिया, अपने शरीर को देख लिया। तो जो उन्होंने विपरीत ग्रहण कर लिया था, उस विपरीत ग्रहण को मैं अन्य दृष्टांत के द्वारा अपने श्यामी इति चाव, और क्या करूंगा, हटाऊंगा, उनके विपरीत ज्ञान को हटाऊंगा। कहते हैं कथम तरी तयो दोनों के विपरीत ग्रहण अपने तव्यम इति आशंका को लेकर कहते हैं तावत विपरीत है। तो जो उनको जो विपरीत ग्रहण है, उदक शराब दृष्टांत के द्वारा अपने श्यामिति, इस प्रकार से प्रजापति मानते थे। कहते हैं ननु न युक्तम इति, यदि आचरति श्रेष्ठ तद इति न्याय सर्वेषां मिथ्यावादित्वं स्यात् इति आशंका। यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं तावत विपरीतम इति शेषा, विपरीत जो ग्रहण कर लिया उसको अपने आप में हटाऊंगा। चकार के द्वारा कहते हैं क्रियापद अनुकर्षण से, क्रियापद अनुकर्षण कर लेना चाहिए, खींच ले लेना चाहिए, हटाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं 10-14 पंक्ति, यदि आचार्य श्रेष्ठ से न्याय है, जो महापुरुष आचरण करते हैं वही वो उसके अनुयायी आचरण करने लगते हैं, है ना। उन्होंने जो मार्ग बतला दिया तो उसी आचरण को उनके अनुयायी अथवा उसको देखने वाले, सुनने वाले उसी प्रकार का आचरण करने लगते हैं। तो ये न्याय है, यानी गीता का वाक्य है। तो इस प्रकार से यदि आचार्य ने उनका झूठा ही अनुमोदन कर लिया, तो उसी की परंपरा को निर्वाह करते हुए दूसरे आचार्य भी इसी प्रकार से करने लगेंगे कि सर्वेषां मिथ्यावादित्व स्यात् है, तो सभी का मिथ्यावादित्व हो जाएगा। इति आशंकते, ऐसी शंका करके कहते हैं ननु न युक्तम एषु एव अनितम वक्तुम। कहते ये ठीक नहीं है, न युक्तम इति, कैसे ठीक नहीं है, एषु एव, ये ही है, ये जो तुम देख रहे हो ये ही है आत्मा, ऐसा कहने के लिए अनृत वक्तुम न युक्तम इति, झूठ बोलने के लिए ठीक नहीं है। प्रजापति का वाक, प्रजापति ऐसा कहते, येसु ऐसा बोलते यही है। उन्होंने तो उसको बोला था, पृथ्वी में कोई बोला था इंद्रवरोचन ने, फिर उन्होंने ऐसा झूठा कैसे बोल दिया, अनितम इति, अनितम कहने के लिए ठीक नहीं है। न चा अनितम युक्तम, सिद्धांत कहता है ये अनित नहीं, प्रजापति के द्वारा अनित नहीं कहा गया है।
प्रजापति के अभिप्राय को प्रकटन करते हुए अति प्रसंग को परिहार करने के लिए तदीय अनित्यवादित को खंडन करते हैं। जो पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रजापति को झूठ बोलना ठीक नहीं लगता, सिद्धांत कहता ना ठीक नहीं है, उनमें प्रजापति में अनित्यवादित तो नहीं आ रहा है। तो कथम किस प्रकार से अनित्यवादित तो नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर कहते हैं आत्मनः उक्त अक्षी पुरुषो मनसी सन्निहित तरह शिष्य गृहीता छाया आत्मनः सर्वेषां चाभ्यंतरः सर्वांतरः इति श्रुतेः। कहता आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा। प्रजापति तो अपने आप को ब्रह्म ही जानते थे। आत्मा रूप से उक्त अक्षी पुरुषो, आत्मा रूप से कहा गया जो अक्षी का पुरुष है, अक्षी के भीतर जो दृष्टा है वो अपनी आत्मा के रूप से जाना जाता है, आत्मा रूप से कहा गया है। इस प्रकार से मनसी सन्निहितर, मन के नजदीक है प्रतिबिंब, और मन के नजदीक में कौन है, ये आत्मा है कि नहीं। जो छाया आदि दिख रहा है, छाया पुरुष दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है और मन है, उस मन के नजदीक में ये परमात्मा, ये दृष्टा ही साक्षी है। तो कहते अक्षी पुरुष जो दृष्टा है वो मन के भीतर सन्निहितर है, वो दृष्टा साक्षी है, ना कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो बाहर है कि नहीं। इस प्रकार से तो कहते ऐसा मन में धारण करके, अरे किसके द्वारा, प्रजापति के द्वारा। प्रजापति के द्वारा स्वयं प्रागुक्त जो कहा गया है, या सब यही है। पहले जो चौथे अध्याय में कहा गया था आत्मनिर्विशेष आत्मा ही कहा गया था उपाधि को लेकर के, तो वही अक्षी पुरुष दृष्टा साक्षी कहा गया है। आत्म रूप से जो कहा गया है वही अक्षी पुरुष है। ऐसा मन में धारण करके सन्निहितर है, और मन में नजदीक सन्निहितर है, सन्निहितर नजदीक से नजदीक है, यही आत्मा। इस प्रकार से नजदीक छाया प्रतिबिंब और मन के बीच में, मन के इन दोनों के नजदीक में कौन है, आत्मा नजदीक ही है। प्रतिबिंब की अपेक्षा ये आत्मा मन के नजदीक है। प्रतिबिंब तो दूर हो जाता है, मन नजदीक हो जाता है। तो नजदीक होने के कारण शिष्य गृहीतात, शिष्यों ने ग्रहण किया गया आत्मा से, तो शिष्य गृहीतात आत्मना, तो आत्म रूप से जो गृहित किया गया है उससे वो प्रजापति के चक्षु, प्रजापति के द्वारा कहा गया उक्त आत्मा और नजदीक है। अर्थात शिष्यों के द्वारा क्या किया गया है, छाया को आत्मा रूप से स्वीकार किया गया, और छाया रूप आत्मा से नजदीक कौन है, अरे आत्म रूप से कहा गया हुआ अक्षी पुरुष दृष्टा है। कौन है, मन, प्रजापति के मन में अक्षी रूप दृष्टा साक्षी है। यहाँ पर तीसरी पंक्ति में अक्षी पुरुष दिया टीका में अभिनव नारायण सरस्वती ने, तो दृष्टा इत्यर्थ। तो अक्षी पुरुष कौन है, वो दृष्टा है, साक्षी है। यानी शिष्यों के द्वारा क्या गृहित की गया है, कहते हैं प्रतिबिंब। तो आत्म रूप से जो शिष्यों के द्वारा गृहित किया गया प्रतिबिंब उससे नजदीक है। प्रजापति के द्वारा कहा गया अक्षी पुरुष दृष्टा है, साक्षी है। इसीलिए और श्रुति कहती है सर्वेषां च अभ्यंतरः, सभी के भीतर आत्मा है। कौन से, सर्वांतर इति श्रुति। सर्वेषां च अभ्यंतर, ऐसा गीता प्रेस में पाठ है, सर्वांतर नहीं है। यहाँ पर सर्वांतर अलग है, सर्वांतर श्रुति इति श्रुति है ना। तो सर्वांतर श्रुति है, तो सभी के भीतर बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति है, अन्य जगह भी आती है। इसमें तो लिखा है सर्वेषां च अभ्यंतरम, लिखा है स्वामी जी। सर्वेषां च अभ्यंतर गीता प्रेस में है, सर्वांतर इति, सर्वांतर इतने जो वाक है गीता प्रेस की पुस्तक में नहीं है। तो इस प्रकार से तो सभी के भीतर आत्मा है। तो किसके द्वारा कहा गया है कि सर्वांतर इति श्रुति है, ये श्रुति है, बृहदारण्यक उपनिषद में आती है, हर जगह आती है, ठीक है ना। तो एक वाक्य ले लिया तो उसमें कोई नहीं, तो सर्वांतर श्रुति द्वारा, इस श्रुति से आत्मा सभी के भीतर है, चक्षु के भीतर भी, अन्य के भीतर भी है। जहाँ जहाँ उपाधि से उपलक्षित आत्मा होती है, इस प्रकार से। तो इस को लेकर के प्रजापति ने कहा है कि चक्षु के भीतर जो आत्मा है, इन सभी के भीतर आत्मा दृष्टा साक्षी है। किंतु शिष्यों ने अरे विपरीत ग्रहण कर लिया था, है ना। तो विपरीत, किंतु इन्होंने क्या किया गया था, इस प्रकार से कहा गया था कि सभी के भीतर आत्मा है, तो वो ये चक्षु के भीतर जो आत्मा है सर्वांतर आत्मा दृष्टा साक्षी है। अब आगे कहते हैं कि
कहते हैं प्रजापति के मन में दृष्टा का सन्निहित होने पर भी कथम तस्य नाम रसाबाधितत्वम। प्रजापति के नजदीक मन में दृष्टा नजदीक है, सन्निहित है, अतः नजदीक से नजदीक है, ऐसे होने पर कैसे उस प्रजापति का मृषाबाधित तो नहीं हो रहा। तमेव उवाच, उसी दृष्टा रूप साक्षी रूप आत्मा को ही प्रजापति के द्वारा कहा गया था। इसी हेतु से इस वाक्य के द्वारा इस दृष्टा साक्षी को कहा गया है, ना कि प्रतिबिंब को कहा गया है। शिष्यों ने प्रतिबिंब ग्रहण कर लिया है तो बात तो उनकी अलग है, किंतु प्रजापति के द्वारा तो जो दृष्टा साक्षी को ही कहा गया है, जो नजदीक है, मन के नजदीक है। तो इसी हेतु से नानितम उक्तम प्रजापति ना, इसलिए प्रजापति के द्वारा अनृत्य मिथ्या झूठ नहीं बोला गया। तथा च तयोर विपरीत ग्रहण निवृत्ति अर्थम उसी प्रकार से प्रजापति मानते कि मैं इन्होंने जो विपरीत ग्रहण किया है उसके लिए आगे के मंत्र के द्वारा कहता हूँ, उनको हटाता हूँ। तयो दोनों का विपरीत ग्रहण, जो विपरीत ग्रहण हो गया, अनात्मा में आत्मबुद्धि है ना, अनात्मा में आत्मा बुद्धि हो गई, शरीर को ही आत्मा मान लिया। तो जो विपरीत ग्रहण था उसकी निवृत्ति के लिए आगे की श्रुति कहते हैं, इस हेतु से हटाते हैं। तो कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, उदसराव आत्मानम अवेक्ष यद आत्मनो न विजानीत तन्मे प्रब्रूतम इति तौहा उदसरावे अवेक्षान चक्राते तौहा प्रजापतिरुवाच किं पश्यत इति तौहोचतुः सर्वम् एव इदम् आवाम भगवा आत्मानं पश्याव आलोमभ्यः आनखेभ्यः प्रतिरूपमिति। तो यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने जो विपरीत ग्रहण कर लिया था, अब विपरीत ग्रहण को प्रजापति हटाते हैं, उनकी शंका को दूर करते हैं। उन्होंने जो विपरीत ग्रहण कर लिया था, कहते उद सरावे आत्मना अवेक्ष, पुनः कहा, हे शिष्यों, तुम अपनी आत्मा को उद से परिपूर्ण, जो शराब है यानी जल से परिपूर्ण, उद यानी जल, उदक का अर्थ उद यानी उदक का लोप हो जाता है, तो उदय जल बारी अप, ये जल के वाचक होते हैं, है ना। पानी शब्द तो अरे अपभ्रंश है, पानी शब्द था, उसको पानी है। स्वामी जी, पानी फारसी भाषा का शब्द है, नहीं संस्कृत का ही है, थोड़ा यकार हटा देने हट गया तद्धित पड़ता है, पानी धातु से अनियत प्रत्यय करके पानी शब्द बनता है क्या नहीं। तो पानी है पीने योग्य, तो यकार लोप हो, यकार हटा दिया, पानी हो गया। अथवा मिलेक्ष शब्द ही बोल देते हैं, पारसी भाषा मतलब मिलेक्ष। एक जगह पानी शब्द को मिलेक्ष वर्णन किया पुराण में कि मिलेक्ष प्रयोग करे, कलयुग में ज्यादातर मिलेक्ष भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसा पुराण में आता है, भविष्य पुराण में किसी पुराण में आता है। और सर्वम मिलेक्षमयम जगतम ऐसा बोल दिया है एक जगह भविष्य पुराण में कि संपूर्ण जगत मिलेक्षमय हो जाएगा। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहाँ जाएंगे, तो कहते हैं ये लुप्त लिंग वाले रहेंगे, जिसको जनेऊ रहेगा उसको ब्राह्मण कहलाएगा। बहुत ही कम रहेंगे, चिन्ह कम रहेंगे, बहुत ज्यादातर मिलेक्ष का आचरण होगा, ऐसा वर्णन किया था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो रहेंगे, लेकिन मिलेक्षों जैसा आचरण रहेगा, ऐसा पुराण में आता है। तो कहते हैं जल से परिपूर्ण अरे जो पात्र है, उस पात्र में शराबेन पात्र है टपोरा,
उस पात्र में अपनी आत्मा को देखो। यद आत्मनो न भी जानी तस्य, यदि तुम उस अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो तन्मे प्रब्रूतम इति, तो मेरे को बताना, है ना, कि हम हे प्रजापति हम नहीं जान पाए। यदि जान गए तो कोई समस्या नहीं, नहीं जाने तो बताना। तो तऊ हा ओद सरावे आवेक अविक्षांग चक्राते, अविक्षांग चक्राते, है ना। तो वे प्रजापति की वाणी सुन करके अपनी आत्मा को जानने के लिए उन्होंने ईक्षण किया, अविक्षांग चक्रात किया था। लिट लकार है, लट लिट भूतकाल का होता है। तो अब वो सर्वूरा इच्छांग धातु से, एक से दर्शन धातु से क्री धातु को लेकर के लेट लकार में इच्छांग चक्राते बन गया। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को देखा, जल से परिपूर्ण पात्र में जाकर देखा। तो तब वह प्रजापति रुवाचा, फिर आकर के प्रजापति को कहा उन्होंने, तब वह प्रजापति रुवाचा, और जब देख लिया, देखने के पश्चात भाई सामने खड़े होंगे, पात्र रख लिया होगा तो देख करके आ गए होंगे। तो उन्होंने जब देखा प्रजापति के सामने खड़े थे तो प्रजापति ने उनसे पूछा कि किम पश्चात, यदि क्या देख रहे हो, क्या देखा तुमने, है ना। तो तऊ हाउ चतु, उन दोनों ने प्रजापति को कहा था, तो क्या कहा था, सर्वमेव इदम आवा भगवा आत्मानं पश्यावा, हे भगवान, भगवान सब कुछ हम दोनों के द्वारा, हम दोनों ने अपनी आत्मा को देखा, संपूर्ण आत्मा को देखा। तो कहाँ कैसी देखा आत्मा को, आलोमाभ्या आनासेभ्या प्रतिरूपमिति, जैसे लोम और नख से लेकर के, है ना, शिकार से लेकर के नख पर्यंत तक सब संपूर्ण आत्मा को हमने देखा, पूरे शरीर को देखा, है ना, वस्त्रों से युक्त होकर के पूरे शरीर को प्रतिरूप का, हमारा जो जैसा शरीर है उसी प्रकार के शरीर को हमने जल से परिपूर्ण पात्र में देखा। तो प्रजापति समझ लिया, अभी उल्टा ही समझ लिया, अभी भी एक बार तो उल्टा समझ ही लिया था, पुनः दोबारा समझ लिया, चक्षु में भी उल्टा समझ लिया था, यहाँ भी उल्टा ही समझ लिया। तो इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि उद सराव उदक पूर्ण उद सरावौ आत्मानम अवेक्षे अनंतरम यत् तत्र आत्मानं पश्यन्तु न विजानीत तन्मे मम प्रभूतम अचक्षीयताम इति उक्तौ तौ हा ततः एव उद सरावे अवेक्षां चक्राते अवेक्षणम चक्रतु। उद से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण ऐसा जो शराब है पात्र, उस पात्र में अपनी आत्मा को अवेक्षा ईक्षण करके देख करके अनंतर, इसके अनंतर यत जो तत्र वहां पर जो देख लो तो आत्मा न पश्यन्तु, आत्मा को देखो। यदि आत्मा को न भी जानीता, देख करके आत्मा को नहीं जानोगे, नहीं जान पाओ तो तन्मे मम प्रभुतम इति आक्षाचकिता, फिर मेरे इसको उपदेश करना, मेरे को बताना कि हम आत्मा को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, आत्मा नहीं जान पाए मतलब समझ नहीं पाए, जो आपने बोला था उसके अर्थ ठीक नहीं जान पाए, धारण नहीं कर पाए। इति उक्तौ, ऐसा प्रजापति ने दोनों से कहा। तो तौ हा तथा एव, उसी प्रकार से प्रजापति की वाणी सुनकर को उन्होंने उसी प्रकार से क्रिया किया। तो उद सरावे, उद से परिपूर्ण पात्र में अवेक्षण चक्राते, यानी अवेक्षण चक्रतु, अवेक्षण उन्होंने किया, यानी अपने आप को देखा, वहां पर आत्मा को देखा। तो जल से परिपूर्ण पात्र के पास में जैसे गए तो उन्होंने उस पात्र के भीतर अपने प्रतिबिंब को ही देखा। बिंब तो बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही सारी उसमें देखेंगे, जल के पास में जाएंगे तो अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे कभी कभी बंदर दर्पण रखा हो रहता, वहां पर बिल्ली या तो बंदर आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि दूसरा बंदर कहाँ से आ गया, दूसरी बिल्ली कहाँ से आ गई। कभी कभी तो वो लड़ने ही लगते हैं, है का नहीं, दर्पण में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने प्रतिबिंब देखा। तो तथा कृतवन्तौ, उसी प्रकार से प्रजापति की आज्ञा को उन्होंने मान करके उसी प्रकार से किया। तऊ हा प्रजापति रुवाचा किम पश्यते थी, जब यहाँ से प्रजापति की वाणी को मान करके किया, कार्य किया, क्रिया की, तो उन इसके पश्चात प्रजापति के पास में आ गए। तो प्रजापति ने पूछा किम पश्यते थी, क्या देखा तुमने, क्या जाना वहां पर। तो ऐसे जब प्रश्न कर दिया, प्रश्न करने के पश्चात कहते हैं, तो कहते हैं प्रजापति के वचन को उपक्रम करके अनुकूलम न भवती इति संगते, प्रजापति के वचन को उपक्रम के अनुकूल नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। ननु तन्मे प्रभुतम इति युक्ताभ्याम उत्सरावे अभिश्रम कृत्वा प्रजापतये न विदितम न निवेदितम
इदम आवाभ्याम न विदिते इति अनिवेदिते च अज्ञान हेतु च प्रजापति उवाच किम पश्यति इति तत्र को अयम अभिप्राय इति। यहाँ पर कहते तन्मे प्रब्रूतम इति, यदि तुम नहीं जान पाए तो मेरे को बतलाना इति। ऐसा उन दोनों के द्वारा ऐसा प्रजापति ने बोल दिया। किंतु प्रजापति की वाणी सुन करके वे उद से परिपूर्ण पात्र में गए। उन दोनों के द्वारा वहां पर जाकर देखा गया है तो उद शराब में उद के जल से परिपूर्ण पात्र में आविष्करण करने के पश्चात आविष्करण देखने के पश्चात ईक्षण करने के पश्चात देखने के पश्चात प्रजापति न निवेदितम, प्रजापति के लिए उन्होंने निवेदन नहीं किया। क्या निवेदन नहीं किया? आवाभ्याम न विदितम इति अविदित अनिवेदिते अज्ञान हेतु प्रजापति के हमने नहीं जाना, न विदितम अतः हमारे द्वारा नहीं जाना गया। इस प्रकार से निवेदित न करने पर, निवेदित न करने में ये अज्ञान का कारण है, अज्ञान का हेतु है। अर्थात हमने जो आपने वर्णन किया था जल से परिपूर्ण पात्र में जाकर अपनी आत्मा को देखो, समझो, यदि नहीं जान पाते मेरे से बोलना। किंतु उन्होंने प्रजापति की वाक्य को सुन तो लिया, किंतु आकर के नहीं बोला कि हमने आपके वाक्य का तात्पर्य रूप से नहीं जान पाए। ऐसा प्रजापति के विपरीत कह दिया, मतलब बोले ही नहीं। तो कहते हैं तो उनके द्वारा निवेदित नहीं किया गया इदम, इस प्रकार से कि आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा न विदितम, तो विदित नहीं हुआ। इस प्रकार से न निवेदित न करने कारण ये अज्ञान में कारण है ना। अतः उन्होंने नहीं जान पाया, निवेदित न करने कारण अज्ञान में हेतु है। कौन सा है? न विदित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इति हा प्रजापति प्रजापति उवाचा, प्रजापति ने कहा किम पश्यति थी। तो जो प्रजापति ने कहा था क्या देख रहे, इस वाक्य का वहां पर को अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? यदि प्रजापति ने कहा था यदि तुम नहीं जान पाते मेरे बोलना, किंतु उन्होंने वहां पर जाकर देखा, जल से परिपूर्ण पात्र में जाकर देखने के पश्चात भी प्रजापति से नहीं बोला कि हमने नहीं जान पाया। नहीं जान पाया तो ये अज्ञान का लिंग है। नहीं निवेदन करते तो जानते कुछ न कुछ जाना होगा, कुछ कुछ नहीं जाना होगा, किंतु उन्होंने बोला ही नहीं, है कि नहीं बोला तो समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कौन फिर दोबारा हो सकता कुछ कह दें कि अभी तुम नहीं जान पाए तो इसलिए तपस्या करो। क्या करो? तपस्या करो, अभी तुम योग्य नहीं हुए और इसलिए तुम तपस्या तो पुनः ब्रह्मचर्य का पालन करो। हो सकते हैं ऐसा बोलने पर जब 25 साल के याद रहा होगा दिमाग में उन लोगों के। और क्या, तो बोले ही नहीं उन्होंने। 2 बार उपदेश कर दिया, 2 बार उपदेश के पश्चात भी यदि नहीं जान पाए तो मुश्किल हो जाएगी, प्रजापति हो सकते नाराज हो जाए, अतः ब्रह्मचर्य के लिए पुनः बोल दें, मुश्किल हो जाएगी। तो बोला ही नहीं। तो फिर प्रजापति के वाक्य है कि नहीं जान पाए तो मेरे को बताना किम पश्यति थी। इस वाक्य का को अभिप्राय है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं उच्चते, इस पे कहते हैं नायब तयोर इदम आविदित आवयोर अविदितम इति आशंका भूत। कहते हैं दोनों के द्वारा जाना नहीं गया, कुछ भी जाना नहीं गया, ऐसी आशंका न हो। कुछ भी नहीं जाना गया ऐसी आशंका न हो। कहते अज्ञान का हेतु तो पहले पूर्व पक्षी ने कह दिया कि दोनों के द्वारा प्रजापति की वाणी सुनकर के भी उन्होंने प्रजापति की वाणी का उत्तर नहीं दिया, है ना। तो नहीं दिया, इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं जाना, इसलिए अज्ञान में कारण है, लिंग है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, अतः दोनों ने विदित नहीं हुआ कुछ भी, ऐसी आशंका नहीं होनी चाहिए। अतः विदित तो हुआ है। क्या विदित हुआ है? छाया आत्मनि आत्म प्रत्यय निश्चित एवं आसित है। उन्होंने विपरीत ही ग्रहण कर लिया। छाया आत्मा में ही आत्मबुद्धि हो गई उन्हें, अपने शरीर में ही आत्मबुद्धि कर ली उन्होंने। तो छाया आत्मनि यानी प्रतिबिंब में आत्म प्रत्यो, प्रतिबिंब में क्या तो आत्म प्रत्यय निश्चित है, निश्चित एवं आसित निश्चित हो गया, शरीर ही आत्मा, इस प्रकार से जान लिया, है कि नहीं। तो विपरीत ही उन्होंने जान लिया। जब विपरीत जान लिया तो उन्होंने देखा कि ये विपरीत जान लिया तो ठीक नहीं है। टीकाकार कहते हैं अरे 15, 16, 17 पंक्ति, ठीक है। 15 कहते तत्र वहां पर प्रथम इंद्र विरोचन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इदम अविदितम है, विदित नहीं है, इस प्रकार से प्रजापति के प्रति अवचन में कारण है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा उन्होंने कुछ न कुछ तो जाना था। तो छाया आत्मनि छायायाम तद हेतु, शरीर में ही, छाया के हेतु कौन है? शरीर। उस शरीर में ही इंद्र विरोचन के द्वारा इतक्रम
जिस प्रकार से आत्मबुद्धि दी हम या शरीर में ही आत्मबुद्धि हो गई, इस प्रकार से निश्चिता प्रवृत्ता निश्चित होकर प्रवृत्त हो गए थे। आत्मा शरीर में ही कैसे आत्मबुद्धि लग कर ली उन्होंने। तो तय दोनों का तथा आत्म प्रत्यय निश्चित हो जाने पर गमकम कि उन शरीर में ही आत्मबुद्धि हो जाने पर उसमें हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? येन बक्ष्यति तौहा शांत हृदय प्राह ब्रजतुस्य इति, कि जब शरीर में ही आत्मबुद्धि हो गई, शरीर में ही आत्मबुद्धि हो गई तो इसी हेतु शांत हृदय वाले, अतः उनके मन में शंका नहीं उठी, इसलिए वो चले गए थे आगे। भविष्य में आगे लंग कहेंगे कि येन बक्ष्यति हेतु के द्वारा शांत हृदय वाले हो गए थे। अर्थात सम नहीं हुआ, जो सम होना चाहिए सम्यक रूप से आत्म रूप से जान लेना चाहिए, ये सम न होकर के मात्र हृदय में संतोष कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, हमने जान लिया है कि नहीं। अर्थात हाँ, आप बाजार में गए थे तो किसी ने ठग लिया होगा, तो अब मान ही लिया कि हाँ ठीक ही हो गई, कोई बात नहीं है कि नहीं। ज्यादा ठग ही लिया तो अब क्या करें, होता कि नहीं होता। 100 रुपए की चीज को 200-500 रुपए में ठग के आ गए, खरीद के लिए आए। अब दूसरे ने बोली अरे तुम तो ये तो 500 रुपए के लिए आए, ये तो 100 रुपए की है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, अब ठगी लिया तो चलो संतोष मान लिया जाए, है कि नहीं। तो शान उसी प्रकार से, तो जो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में लाएगा तो ठीक लाएगा, किंतु 100 रुपए की चीज को 500 रुपए में ले आया तो फिर मजबूरी में स्वीकार करना पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या शांत हृदय हो गए, अतः उन्होंने विपरीत ग्रहण कर लिया, संतोष कर लिया था, हमने जान लिया, किंतु उन्होंने अच्छी प्रकार से नहीं जाना था। तो आगे भविष्य में कहेंगे, भविष्य लिंग को लेकर के तब शांत हृदय, शांत हृदय होकर के अपने आप को चले गए, घर में चले गए थे। प्रब्रजतु प्रब्रजतु है ना, प्रब्रजतु चले गए थे इति। कहते नहीं अनिश्चित है अभिप्रेतार्थे प्रशांत हृदयत्वम उपजते। कहते हैं यहाँ ऐसी बात तो नहीं कहते, निश्चित जो अभिप्रेत निश्चित न अर्थ में, अनिश्चित अभिप्रेत अर्थ में, अर्थात निश्चित नहीं हो ऐसे अभिप्रेत अर्थ में शांत हृदय तो ऊपर नहीं होता है कि नहीं। हम जिस को खोज करने के लिए गए, अब उसका निश्चय नहीं हो पाया तो फिर कैसे शांत हृदय होगा। शांत हृदय तो नहीं उत्पन्न हो सकता है। हमने खोज करने के लिए गए थे अमुक वस्तु को, वो वस्तु हमको प्राप्ति नहीं हुई, फिर जिज्ञासा बनी रहती है किस प्रकार से उसको जाने, किंतु विपरीत रूप से जान कर लिए अथवा अधूरा जान करके आगे शांत प्रवृत्ति शांत हृदय तो नहीं होता। तो कहते तेन न चतुरिदम आवाभ्याम अभितमिति, इसी हेतु से है ना शांत हृदय तो फिर शांत हृदय तो नहीं होती, तो नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं तेन इसी हेतु से न उच्चतु, यहाँ पर कहते हैं न उच्चतुर